हेलो। तो तैयार हो जिए जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं लोग प्रश्नावली 7.2 और इसके 31 सवाल हम लोग पीछे की वीडियो में कर रखे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 32 शुरू करेंगे और इसे खत्म भी करेंगे जल्दी में, इसलिए हैं क्योंकि आज इसे खत्म करना है। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास और अभी तक के जितने भी सवाल हम लोग पढ़े थे उसमें से ये सवाल अभी तक के लिए सबसे पावरफुल सवाल है। तो यहां पर आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत होगी, ठीक है, आपको ज्यादा ज्यादा जोर लगाना होगा। तो आइए जी, लगाया जाएगा। तो यहाँ तो मानने वाली बात अभी बन नहीं पाएगी क्योंकि इसको मानने से भी कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, पहले इस फलन को ही चेंज करते, इसका हुलिया बदलते हम लोग। 1 प्लस बताइए कॉट एक्स बराबर क्या होगा अगर साइन और कॉस की बात करें। तो सर ये कौन बड़ी बात है, सिंपल है सर, 10वीं से पढ़ते आए हैं, कॉस एक्स बटा साइन एक्स सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। समझ गए, एलसीएम निकाल लीजिए जी, क्या हो जाएगा। यहाँ की बात कर रहे हैं, ये तो बट्टा रहने दीजिए, एक है तो एक और इसका एक और इसका एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा जी साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ साइन एक्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस, उम्मीद करते हैं कि छोटी छोटी बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, चले जी, तो ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, हमारे पास हो जाएगा जी साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लीजिए, अभी भी बात नहीं बनी, यहां तक तो चल गए हम, पर बात अभी भी नहीं बन पाई। फिर क्या किया जाए, फिर हमें कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और एक ऐसा चीज है जहां हमें वो चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको बनाने का नहीं होता, एक फिक्स तरीका है कि ऐसे ही चलना है हमें। ऐसा नहीं बोले कि फिक्स ही तरीका है, तो एक तरीका है जिसे हमें फॉलो करें तो हम बन जाएंगे, मतलब हम नहीं बन जाएंगे, सवाल बन जाएगा। सर क्या करना है वो तो बताइए। ठीक है, देखिए यहां से अगर हम इसको मानते भी हैं तो हम पता है किसका होगा कॉस और इसका होगा माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर तो केवल साइन है, केवल क्या जी साइन है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, आइए उसको उसी रूप में, जैसे इसको मानने के बाद जो आएगा, क्या आएगा जी, इसको मानने के बाद आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम भी क्या करेंगे, अपने फलन को कुछ इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर ये नहीं बन पाएगा तो कम से कम ये बना लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और सर कॉस तो है नहीं, चलिए बनाते ही कॉस नहीं है तो मंगाते हैं उसको, देखिए कैसे। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात, क्या हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं? हाँ सर, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पर करेंगे नहीं हम लोग। चलिए, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बटा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर इससे क्या फायदा होगा, देखते जाइए आप लोग। चलिए, तो ये 2 इधर बट्टा में कर लीजिए। अच्छा बताइए, 2 साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ सर, वही तो हुआ बात। अब बताइए कि एक बार क्या हम प्लस में cos x, क्योंकि जरूरत है इसको मानेंगे, इसको तो चाहिए हमें, माइनस में cos x लिख सकते हैं। हाँ सर, ये भी कर सकते हैं, बट्टा साइन x प्लस cos x। ध्यान बनाते रहिएगा। देखिए ये क्यों लाए, क्योंकि नीचे वाले को मानेंगे तो वहां हमें cos की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि एक बार cos को प्लस में, एक बार cos को माइनस में कर दिया, ठीक, और 2 बार साइन को कर दिए ताकि दो का जोड़ा बना सके हम। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए आप लोग, इतना तो बहुत बढ़िया लगाया आप लोगों ने कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसको 2 भाग में बांट लीजिए, आइए 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस वाला रखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसा तो कर ही सकते हैं। हाँ सर, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं आपने, बस इनका क्रम चेंज कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस लाइन से तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इस बात से तो आप लोग परिचित होंगे ही ना कि हम चाहें तो इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से दोनों में से हम भाग दे सकते हैं, देने को तो चारों भाग दे सकते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से हम चलेंगे। तो हम इसको एक हिस्सा मानकर और इसको एक हिस्सा मानकर, मतलब 2 भागों में बांट करके दोनों को भाग दे देते हैं। आइए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
इंटू डी एक्स। आगे बढ़ जाते हैं तो हो जाएगा 1/2, ये तो हो गया जी कैंसिल, सेम ही है, तो हो जाएगा 1 प्लस। अच्छा एक चीज और हमें पता है ना कि साइन का होता है क्या, डिवाइडेड कॉस, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, पर यहाँ पर कहानी उल्टा है, कॉस माइनस में है और साइन प्लस में है, जबकि साइन का डिवाइडेड कॉस होता है प्लस में और कोस का डिवाइडेड होता है माइनस साइन, तो साइन माइनस में चाहिए तो काम करिए माइनस कॉमन कर लो, कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, जैसे माइनस कॉमन करेंगे ऊपर का हिस्सा चेंज हो जाएगा और हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस cos x। अब ये काम हम जैसे ही किए अब हमारे पास एक चीज दिख जाएगा कि इसको मानने से ही आ जाएगा, साफ साफ एकदम दिखेगा, साफ सुथरा एकदम। क्लियर है सब लोग? देखिए इसका तो समाकलन सीधे x हो गया ना, x हो गया, और इसका हम लोग मान के कर लेंगे, तो आइए कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x, तो हो जाएगा x/2, ठीक है, माइनस 1/2 समाकलन cos x माइनस साइन x बट्टा साइन x प्लस cos x इंटू dx। देखिए 1/2 इसका भी गुणांक है, इसका भी गुणांक है, इसलिए इससे गुना किया तो इसका होता है समाकलन x, तो x/2 हो गया, और इसके गुना में भी रखें, इसका समाकलन भी नहीं किए हम लोग, तो अब हमें मानना पड़ेगा और मान करके कहानी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए जी मान लिया जाए, माना कि साइन x प्लस cos x बराबर t, तो साइन का क्या होता है सॉरी अवकलन, cos x हो जाएगा cos x, और cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। कितना साफ सब दिख रहा है कि हमारे पास है साइन cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, इसको मान लेंगे टी, ठीक है। तो जैसे ये करेंगे हम लोग, जैसे ही ये करेंगे हम लोग, कहाँ लिखा है, यहाँ ज्यादा जगह चाहिए, अच्छा यहाँ थोड़ा सा जगह ना, इसलिए इसके बराबर x/2 माइनस नहीं हो पाएगा, आइए इधर करते हैं, इसलिए x/2 माइनस 1/2 cos x माइनस साइन x बट्टा साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स बराबर। देखिए इसके लिए तो कुछ करेंगे नहीं, रख दीजिए, तो बस इसे लेके चल गए हम। cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले में क्या लिखना है, डी टी, लिख लो डी टी बट्टा साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x, किधर गया किधर गया किधर गया, साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x का मान लिया गया टी बराबर x/2 माइनस 1/2, बोलिए समाकलन 1/t सर लॉग मोड टी, सर लॉग मोड टी प्लस सी बराबर x/2 माइनस 1/2 लॉग टी, टी किसको माने थे लोग, साइन एक्स प्लस cos x को, तो बस रख दो साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। ये आपको सवाल मुश्किल इसलिए लग सकता है क्योंकि यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें की गई है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला गया है, पर बोले ना कि जब भी कुछ नया सीखिए तो दिमाग को यह समझाइए कि तुमने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ नया सीखा है, और वो सीखा है जो बहुतों को नहीं आता है, बहुत लोग इससे भागते हैं, इसलिए तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है, परेशान क्या हो रहे हो। चलिए तो नोट कीजिए, लेवल बढ़ाइए दिमाग का। जिस दिन आपने ये अनुभव करना सीख लिया ना कि जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना सीख रहे हैं, उससे हमारे दिमाग का लेवल बढ़ता है, तो यकीन मानिए पढ़ाई बोरिंग और मुश्किल नहीं, आसान बन जाएगी, गेम की तरह भी हो जाएगा। यार गेम खेलते लेवल बढ़ता है ना, उसमें दिखाते हैं दूसरों को, देखो मेरा इतना लेवल है, ठीक, यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई कीजिए, दूसरों को कहिए मैं ये बना लेता हूँ, बना दो, तुम बना सकते हो, खुद में फील कीजिए इस चीज़ को, महसूस कीजिए कि मैथ में हम इतना स्ट्रॉन्ग है, और मैथ में स्ट्रॉन्ग हो ना तो फिर
कहीं पर आदमी स्ट्रांग हो जाए, कुछ भी कीजिएगा पावरफुल कीजिएगा। चलिए जी, बहुत हो गया ना प्रवचन, ज्यादा मोटिवेट नहीं करना ना, संदीप सर बुरा मान जाएंगे। मिटा दे अब इसको, अगले सवाल पे चले ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 34 तैयार हो जाइए। मिटा रहे हम इसको, अब वीडियो रोक कर नोट कीजिए ना, वीडियो चलते हुए नोट कर रहे हैं आप लोग। कोई चीज एक बार में ना समझना, दोबारा प्रयास कीजिए। क्या होता है, जैसे गेम को खेलते हो, जब एक बार आप सफल नहीं होते तो छोड़ देते हो, फेंक देते हो मोबाइल कि नहीं अब नहीं खेलेंगे, बड़ी डिफिकल्ट गेम है तो ये मुझसे पास ही नहीं हो पा रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं इसे। दोबारा करते हो, तीसरी बार करते हो, चौथी बार करते हो, शायद कई बार करते हो, और जब एक बार सफल होते हो तो दिमाग को समझाते यार तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी चीजें अप्लाई करो और बेहतर लगने लगेगा, पढ़ाई आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, सब सोच का है ना फर्क, सोच का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 34, हमें समाकलन करना है जी। रूट अंदर tan x बट्टा sin x इंटू cos x, रूट अंदर tan x बट्टा sin x इंटू cos x। चलिए जी, ये हमारा ध्यान अभी तो इसी बात पर रहेगा ना कि किसी एक को माने तो दूसरा आ जाए। मान लो अगर इसको मानते भी हैं तो क्या tan आ जाएगा वो रूट में? नहीं, ये तो होने वाला है नहीं, ये तो नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। तो फिर यहाँ पर क्या करना होगा, मैं फिर एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, आइए डाला जाए। आप बताइए, अगर मान देखिए रूट में है तो रूट में जब भी होता है तो क्या संभावना होती है कि रूट को ही माने तो फायदा रहेगा, रूट वाला हिस्सा जो है उसी को मानते हैं, ज्यादा ये चांस रहता है। तो रूट अंदर tan x, सॉरी अगर हम tan x को, जो कि रूट में है, tan x को अगर हम t मानते हैं तो इसका d/x का होगा सर sec स्क्वायर, पर हमारे पास sec स्क्वायर है नहीं, sec स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? देखो sec स्क्वायर लाने का एक तरीका है हमारे पास, ये tan x बटे sin x इंटू, अगर नीचे cos स्क्वायर x आ जाए तो cos स्क्वायर x आ जाए तो ऊपर वो जाकर sec स्क्वायर हो जाएगी। नहीं, हर में अगर cos स्क्वायर x हो तो अंश में जाके sec स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या हम इसको जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लिख लो आप लोग। इसको cos स्क्वायर करना है, एक काम करो इंटू कर दो cos x, और बट्टा में भी cos x इंटू dx। कर सकते हो ऐसा? हाँ सर कर सकते हैं, समझ लो, देखते जाओ आप लोग, देखते जाओ, घबराना नहीं है। tan x बट्टा sin x बट्टा cos x इंटू cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, हाँ सर cos स्क्वायर x, इसको अंश बना दीजिए तो ये sec स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर और sec स्क्वायर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। हो जाएगा रूट अंदर tan x बटा sin x बटा cos x, sin x बटा cos x क्या होता है tan x, तो हो जाएगा tan x, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी sec स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए आप मानकर बना सकते हैं इसको, देखिए ये भी tan हो गया, ये भी tan हो गया, तो मानेंगे तो दोनों निपटा लेंगे, और जैसे इसको मानेंगे tan को t हम जानते हैं उसका d/d sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर चला जाएगा dt में, ये भी t, ये भी t, ये रूट अंदर t, ये बिना रूट अंदर t, कहा है जी, क्या परेशान करेंगे? तो ये हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग ना, समझ गए होंगे। तो माना कि
tan x बराबर t, तो tan x को मान लिए t, तो हो जाएगा sec स्क्वायर इसका डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसलिए समाकलन ये जो है आपका रूट अंदर tan x इंटू sec स्क्वायर x बट्टा tan x इंटू डी एक्स बराबर समाकलन रूट अंदर tan x को मान लिया गया है t, तो हो जाएगा t ना इंटू sec स्क्वायर इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो dt में चला गया तो dt, अब बट्टा tan x को तो t मान लिया हमने तो t ना, समझ रहे होंगे। अब देखो रूट अंदर t का मतलब क्या हुआ, रूट अंदर t का मतलब पावर में 1/2 है, अगर इसे कटाया जाए ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा 1 बटा रूट अंदर t इंटू dt, पता ना इसके पास 2 का रूट अंदर है ठीक है, तो काट देगा इसको। अब 1 बटा रूट अंदर t है, 1 बटा रूट अंदर t, 1 बटा रूट अंदर t का मतलब t के पावर 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अगर इसे हर बना दिया जाए तो 1/2 माइनस में जाएगा इंटू dt। अब कर लीजिए समाकलन, अब तो कर सकते हैं आप लोग, करेंगे तो t के पावर एक बढ़ जाएगा, करेंगे तो t का पावर एक बढ़ जाएगा, तो माइनस 1/2 है, एक जोड़िएगा तो 1/2 आ जाएगा, अब बट्टा में भी 1/2 प्लस में c। अब t का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, t का पावर 1/2 का मतलब, t के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट अंदर, ठीक है, तो चौथा बट्टा है तो 2 हो जाएगा रूट अंदर t प्लस में c, बस 2 का रूट अंदर t, किसको माने थे लोग tan को, तो tan x प्लस में c हो गया। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे अब हम लोग, आगे तो खुद भी बना सकते हैं आप लोग, एकदम खुद भी बना सकते हो आप। मिटा देना, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 35 है जी हाँ, कह रहा है 1 प्लस लॉग एक्स का द होल क्यू है शायद, नहीं सॉरी स्क्वायर है, बटा एक्स इंटू डी एक्स। ये तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ कि 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो लॉग एक्स का डी बाई एक्स होता है 1/x, देखो 1/x तो है हमारे पास, 1 मतलब बट्टा में x है ना, तो 1/x तो है हमारे पास, तो फिर सोचना क्या है, ये सब हम सीख चुके हैं पहले ही, तो बनाइए मानना कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, तो 1 प्लस लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा भाई, तो हो जाएगा 1/x, देखिए इसका होता है 0 और log x का डी बाई डी एक्स 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt, कोई झंझट नहीं है इसमें, 1/x इंटू डी एक्स डी टी, इसको मान लिया t तो t पर स्क्वायर हो गया, क्या ही कहेंगे, तो सवाल एकदम बेजान निकला। इसके पहले के 2 सवाल तो बड़े पावरफुल दिख रहे थे, लग रहा था कि अब सवाल जो है हम लोग पर हावी होगा, पर ऐसा नहीं होगा ना। आइए तो समाकलन 1 प्लस लॉग एक्स जिसको कॉमन लिया हमने t, देखो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को डालना पड़ेगा, अब 1/x इंटू डी एक्स dt हो गया ना, तो इंटू में dt बराबर, बोले टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, t के पावर 3/3 प्लस में c, बस पावर में 3, ये रहा हमारा t का मान तो पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस c हो गया। चलिए जी नोट कीजिए फटाफट, और अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा जो है ललायित हो रही है कि हम भी सवाल बनाएं, तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आप लोग हाथ साफ कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग भी साफ हो जाएगा आपका, मतलब सर मतलब कि जो दिमाग में ये चीज पढ़ा ना कि डिफिकल्ट है, ये है वो है, तो ये भी थोड़ा सा
साफ हो जाएगा। निगेटिव मतलब मत निकाल लीजिएगा। चलिए तो मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 36 से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, कितना सुंदर सवाल है, कितना प्यारा सवाल है ना। देखिए तो सही, बनाइए आप, बनाइए तो कोशिश कीजिए सब लोग। 36 नंबर में कह रहा है कि x+1 इंटू एक्स प्लस log x का स्क्वायर बटा x इंटू डी एक्स। x+1 x प्लस log x का स्क्वायर बटा x, ठीक है जी, इंटू डी एक्स। क्या करोगे? सोचो 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 सोचो, क्या करोगे ऐसे? क्या उपाय आपके पास? किसको मानोगे? किसको मानोगे तो फायदा हो जाएगा 1/x या कोई गायब हो जाएगा, है ना। देख लो। अच्छा एक बात सोचो आप लोग, क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि x में हम इससे भाग दे दे? हाँ सर, इंटू में तो किसी को भाग दे सकते हो, चाहे तो इस वाले को भी है चाहे तो इस वाले को भी, पर दोनों को मत सोचने लगेगी। आए परेशान कर रही हो, चाहे वो रात होने वाला है। तो x+1 बेटा x इंटू एक्स प्लस log x इंटू डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। अब आप बताइए कि क्या हम इसको भाग दे सकते हैं अलग अलग? हाँ सर, भाग दे दीजिए। x में x से भाग देने का हो जाएगा 1 और प्लस इसका हो जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस log x इंटू x। अब ना चमका तो कबो ना चमकेगा। अब यहां से आप बना सकते हो, पक्का यहां से बना सकते हो। यहां पर आपको दिमाग भी उतना नहीं लगाना है, बस इसको मान देखो, ये आ जाएगा। मान तो सही, इसका क्या होता है? एक दिया है। log x का क्या होता है? 1/x तो दिया है। समझ रहे हैं? अब इसी का एल्सियम सब निकाल के कर दिया था, बट्टा में 1 से डाल दिया था, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। चलिए जी, मान लिया जाए। माना कि x प्लस log x बराबर t, तो 1 इसका डिवाइड एक होगा, log x का 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt। इसलिए समाकलन 1 + 1/x इंटू एक्स प्लस log x इंटू डी एक्स बराबर समाकलन 1 + 1/x इंटू डी एक्स। ये तो चल गया dt में, हटाइए इसको का मान लिया गया है t। लो जी, इस हिस्से को मान लिया t, ये दोनों हिस्सा चल गया dt में, तो इसको लिखिए t और इन दोनों हिस्से के लिए dt। कितना आसान सवाल हो गया ना। t का क्या होगा? t² बटा 2 प्लस c बराबर t किसको माने थे लोग? इसको माने थे, तो हो जाएगा x प्लस log x का 2 होल स्क्वायर, क्योंकि t पर स्क्वायर है, बट्टा में 2 प्लस में c बन गया। चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट खत्म करना है आज इसे। खत्म। कितने सवाल बच गए? 36 हो गए, 37, 38, 39 ना। और कोई है? नहीं जी, 3 सवाल है, फटाफट बनाने हैं। अभी तो समय है ना। अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा टाइप हो रहा होगा, पर दिख रहा होगा आप लोगों को। मिटा इसको ना। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है समाकलन x³ sin tan इनवर्स, अरे बाप रे, x के पावर 4। बट्टा में भी कुछ है? जी हाँ, बट्टा में भी 1 + x के पावर 8 इंटू dx। सवाल है आसान, सवाल आसानी है, बस आपको दिक्कत इस बात की हो सकती है कि आप यह ना समझ पाओ कि किसको माने तो कौन आए।
अगर डी बाई डी एक्स अपने फुल्ली एकदम पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट एकदम चाट गए, एकदम पी गए घोर के एकदम, तो फिर ये आपको आसानी से दिख जाएगा कि किसको मानेंगे तो हो जाएगा, किसको मानेंगे। देखिए हमने पढ़ा था tan इनवर्स का डी बाई डी एक्स होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x के जगह पर x के पावर 4 है, ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर x के पावर क्या है, 4 है। तो फिर अगर x के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 8 ही आएगा, जो कि हमारे पास, यानी साफ साफ दिख रहा है किसी को मानना पड़ेगा, हमें इसी को मानना पड़ेगा। तो आइए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, आइए जी माना जाए, माना कि tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t। तो tan इनवर्स का बोलिए आप लोग, tan इनवर्स का, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर x के पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, लेके रुक जाइए, tan इनवर्स का ये होता है ना x के पावर 4 है। अब इसका भी डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ सर, पावर इनटू में कर लो तो 4, और पावर को कम कर लो तो x के पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर 2, यानी x के पावर 8, ये तो हमारे पास, ठीक है। एक्स क्यूब भी हमारे पास है, 4 नहीं तो dt वहां से को दे दिया जाए, लीजिए आप रखिए इसे, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारे पास क्या, x के पावर 3/1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स बराबर dt, और ये जो 4 है इसके बट्टे में, इसलिए बन गया, बस इतना ही समझाना था। अब यहाँ से तो खुद से बना सकते हो आप लोग, आंख बंद करके बना सकते हो, साइन tan इनवर्स x के पावर 4 बट्टा 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स, सावधानी से बस मान चेंज कीजिए, एक्स क्यूब बट्टा 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स, ये और ये हिस्सा dt बट्टा 4 में, जो कि बाद में लिख लिया जाएगा। साइन, इसको कुछ नहीं माना गया है तो साइन को साइन रख दीजिए, और ये जो tan इनवर्स x के पावर 4 है, tan इनवर्स x के पावर 4, इसको तो t मान लिया हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे t, और ये जो 1 2 3 हिस्सा था इसको तो dt बट्टा 4 लिखना था, लिख दिया हमने, बराबर 1/4, साइन का बोलिए साइन का समाकलन माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस में c, बस ठीक है, पुट कर दीजिए, बराबर -1/4 कॉस t, ठीक है, माने हम लोग ये रहा, tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है मान, कॉस का कॉस, ठीक है मान, tan इनवर्स x के पावर 4 माइनस इसको दे दिया गया है, प्लस में c, तो प्लस में c रहेगा ही। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और 39, जो कि ऑब्जेक्टिव है, पर बनाना तो पड़ेगा ना ऑब्जेक्टिव को, चाहे कुछ भी हो बेटा। चलिए जी, तो 2 ऑब्जेक्टिव बच गए, उन्हें बनाते हैं, बना के चलते हैं अपने अपने घर। हम लोग तो घर ही पर है सर, हम भी घर ही पे हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, समाकलन 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x लॉग e बेस 10 काहे कहें हम सवाल वाले को, काहे सोच के दिया गया, इसे का सोच के दिया गया, महाशय से ऑब्जेक्टिव में काहे दिए हैं आप, दीर्घ उत्तरीय लिख के दे देना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसी योग्य है ये सवाल, उसी योग्य है, क्योंकि अभी तक हम लोग 37 सवाल समझ लिए ना, 37 सवाल, उसमें से इस टाइप का सवाल तो एक भी ना था, और ये सवाल कहाँ आया हमसे, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव ना जो 1 नंबर का होता है, कर छोड़िए ना। तो क्या किया जाए, देखिए करना आपको कछुना है,
क्योंकि ऐसे तो देख के आप माथा पीटते रह जाओगे कि किसको माने टी पर मान नहीं पाओगे। हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो पता हो गया होगा आपको कि इसको मानिए सर बन जाएगा, जैसे हमको भी पता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस वाली ही चीज है, प्रैक्टिस वाली चीज है। प्रैक्टिस कर करके आदमी पता कर लेता है किसको मानेंगे। नीचे वाले को मानेंगे तो जी ऊपर वाला आ जाएगा। वो कैसे दिख रहा है, देखो एक ये हिंट मिल रहा है कि अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो 10 और इसके पावर 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा लग नहीं रहा कि इसको भी अगर शायद माना जाती आ जाता होगा। अब ये 10 के पावर x बनेगा कैसे, आपको याद है कि नहीं है, एक बार याद दिला देते हम। देखिए डी बाई डी एक्स, अगर मान लीजिए कि किसी अचर का पावर x हो, ठीक है, अचर का पावर x हो, तो आपको याद होगा कि बताते हम कि ऐसे सिचुएशन में ये जो भी होगा उसको लिखिए, जो भी होगा, या फिर अचर, ये मतलब क्या है, अचर जैसे 10 20 30 40 50 कुछ भी हो वो लिखिए, इनटू लॉग डालिए और फिर ये अचर डाल दीजिए, हो गया। देखिए कुछ ऐसा ही है, 10 के पावर x से इनटू लॉग 10। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको समझा दे, थोड़ा सा और समझा दे, डी बाई डी एक्स, मान लीजिए हमारे पास दीजिए 5 के पावर x, तब इसको ऐसे लिखेंगे 5 के पावर x इंटू लॉग 5। हाँ, ई बेसी रहेगा, प्राकृतिक लॉग। सर कहाँ मुश्किल था सर, है सर इसे हल्ला कर रहे थे। ठीक है, चलिए माना कि x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, अल्लाह इसलिए करे था ना, कैसा सवाल दिया ही नहीं गया था, पहले देना चाहिए ना, अच्छा गया। तो पावर इंटू में आ जाएगा 10, एक पावर कम हो जाएगा 9 प्लस, अब 10 के पावर x, अचर का पावर अगर चर हो, अचर का पावर अगर x हो, इसका डिवाइड करना तो वो तो हम लिखते ही हैं, साथ में लॉग डाल देते हैं और वो मान डाल देते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर dt, जो कि हमारे पास ऊपर है। समाकलन 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x लॉग 10, हाँ ई बेसी होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बट्टा x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इंटू डी एक्स। चले जी, ये जो पूरा हिस्सा है, ये और ये तो चला जाएगा dt, तो लिख दीजिए dt, और इसको क्या मान लिया गया जी t। अब 1/t का तो हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, लॉग मोड t प्लस में बस लॉग t का मान प्रूव कर दीजिए। t किसको माने थे लोग, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, क्या का मान का ऑप्शन भी बताना पड़ेंगे आपको ना, ऑप्शन डी। चलिए एक सवाल और बच गया, एक सवाल और बच गया। इसे नोट कर लीजिए, उसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी बढ़िया चीज है हमारे लिए। एक सवाल और बच गया, वो भी ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, मिटा रहे हैं। समाकलन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये ठीक, क्या किसी को मानने पर कोई आएगा नहीं सर, स्क्वायर सर कहां से आएगा। इसमें देखिए हम एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, आइए करते हैं समाकलन। क्या ऊपर ये क्या लिखे यहाँ dx है, तो एक यहाँ पर इंटू में, हाँ सर, तो एक के बदले का हम ये चीज लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ सर, इसका मान तो एक होता है सर, 10वीं में पढ़े थे लोग और तब से ही इसे यूज कर रहे हैं सर, 11th में भी जम के यूज किए थे लोग, डी बाई डी एक्स में भी जम के यूज हुआ था ना। तो ये चीज लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, एक होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों को अलग अलग भाग दे दीजिए, इसको साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। कर दीजिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। सर अब अभी भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए। समाकलन 1 बटा कॉस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू
सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा साइन सर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब यहाँ से आप बता सकते हो सेक स्क्वायर किसका, सेक स्क्वायर का समाकलन का होगा सर tan, तो हो जाएगा जी tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर, याद है कॉसेक स्क्वायर किसका होगा, कॉसेक स्क्वायर सर कॉसेक स्क्वायर तो सर कॉट का सर माइनस होता है माइनस, तो माइनस कॉट हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स इसमें से सेक स्क्वायर का समाकलन tan और कॉसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट। नोट कर लीजिए। हाँ ऑप्शन भी देखना होगा ना, ऑप्शन भी tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी नहीं होगा, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी बी। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।